गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स। थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाई में कोताही नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम 2022, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फैलाइए। तो फिर चलते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री में अर्थात रसायन शास्त्र में पार्ट 6 कुछ नए समीकरण को समझेंगे। तो प्लीज जल्दी से जाइए। हमेशा की तरह कॉपी कलम एक बोतल पानी भी रख लीजिएगा और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिएगा, बहुत सेफ होता है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके जी हाँ बच्चों, आज हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन अर्थात ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या ऑक्सीजन। जी हाँ बिल्कुल, ये पूरा का पूरा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीकरण अवकरण सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड है। जी हाँ बिल्कुल। एक बार में क्या होगा, ऑक्सीजन कहीं जाके जुटेगा किसी तत्व के साथ, किसी यौगिक के साथ, तो ये हट जाएगा। क्लियर? जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हट जाएगा। क्लियर? बात समझिए गौर से। या फिर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन जुटे तो फिर आपको ऑक्सीजन हटेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? और यही सर्कल चलता रहेगा और उसी के बेसिस पे ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, उस बेसिस पे हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों इसे हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, फिर अवकरण। एकदम माइंड आपका सेट कर लेना है कि दो बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन हटेगा। एक चीज अगर ऐड होती है तो दूसरी हटती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि एक चीज का अगर संयोग होता है तो दूसरे का निष्कासन होगा। ये समझते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण को अगर परिभाषित करना होगा तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। क्लियर? ये दो बात याद रखना है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन अपने आप हटने लगेगा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किसी तत्व या यौगिक के साथ, किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही है? कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेसिस पे देखना है। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मान लिया हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ये तो हम लोग जानते हैं। यहां देखिए, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग नहीं होता तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता? बात समझ में आ रही है? तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग होने के कारण ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बन पाया है, अर्थात ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कोई कंफ्यूजन बच्चों? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हो पाया क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कौन सी अभिक्रिया हो जा रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई कंफ्यूजन? दूसरे केस में भी हम लोग देख रहे हैं, सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन आके मिलता है तो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आई? अभी पेशेंस रखिए, पहले हम लोग परिभाषा समझेंगे, फिर एक आपको कंबाइंड एग्जांपल दिया जाएगा। आइए बच्चों यहां ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑक्सीकरण। नाम ही में क्या छिपा? ऑक्सी। तो ऑक्सीकरण जब बोले ना तो ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, बस इतना याद रखना है। ऑक्सीजन जुटेगा तो अपने आप हाइड्रोजन हट जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। क्लियर? अवकरण क्या होता है देखिए, समझते हैं। अवकरण में क्या होगा? जस्ट उल्टा ऑक्सीकरण का। उसमें हाइड्रोजन हटता था, यहां आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अर्थात ऑक्सीजन का हटना या निष्कासन। कोई कंफ्यूज? अवकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन आकर जुड़ता है, अर्थात ऑक्सीजन का वियोग या ऑक्सीजन हटता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया। कोई कंफ्यूजन बच्चों? यहां तक बात समझ में आई? आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। देखिए, ये क्या है? हाइड्रोजन है, ये क्या है? क्लोरीन है। जब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। कोई कंफ्यूजन बच्चों? यहां देखिए,
क्या है पहला, हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ता तो क्या हाइड्रोजन क्लोराइड बना पाता है? यहाँ देखिए बच्चों, क्लोरीन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन आके जुड़ा है, तभी तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन? अवकरण। यहाँ देखिए हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ता तो क्या पानी का निर्माण होता? तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण। कोई कंफ्यूजन बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। आइए बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, VVI, जी हाँ बिल्कुल। अगर ऑक्सीकरण अवकरण से क्वेश्चंस आते हैं तो ये वाला रिएक्शन, ये वाला समीकरण आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलना ही मिलना है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये किसका फॉर्मूला है, क्यूप्रिक ऑक्साइड को, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो हमें कॉपर धातु और जल प्राप्त होता है। कोई कंफ्यूजन? फिर से एक बार, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो हमें कॉपर धातु और जल प्राप्त होता है। कोई कंफ्यूजन? आइए बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि अभिक्रिया से हम लोग क्या क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, देखिए वहां जो मैंने कोड वर्ड यूज किया है कि ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, इसलिए मैंने प्लस साइन लगा दिया। अब ब्रैकेट में जी लिखा है, जी से क्या होता है, गेन, लाभ होता है ना, लाभ। ओके, और नीचे क्या लिखा है, हाइड्रोजन। इस तरह से आप भी कोड बना लीजिएगा, बहुत ही आसान होगा आपको सीखने के लिए। ये चीज जब भी आप कंफ्यूज करेंगे प्लीज आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने से पहले इस साइड में आप लिख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए यहां क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और यहां देखिए प्रतिफल में ऑक्सीजन गायब हो गया। तो हम लोग यहां से हम लोगों ने देखा इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन अर्थात ऑक्सीजन हट रहा है। तो बताइए ऑक्सीजन का हटना अर्थात लॉस क्या कहलाता है, अवकरण। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया हो रही है यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। कोई कंफ्यूजन? चूंकि यहां से ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए इसका क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। कोई कंफ्यूजन बच्चों? तो यहां लिख सकते हैं, यहां देखिए शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, क्या लिखेगा, ऑक्सीजन का निष्कासन इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई, अवकरण। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही है? देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन था ना, जैसी प्रतिफल के रूप में हम देख रहे हैं तो ये कॉपर अलग हो गया, यहां भी कॉपर यहां भी कॉपर, इसका मतलब इसका ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। और ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अवकरण। इसलिए मैंने लिख दिया अवकरण। क्या कोई कंफ्यूजन यहां तक बच्चों? बात समझ में आ रही है? एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं आप लोग। यहां देखिए यहां हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन जब हम लोग प्रतिफल में देखते हैं तो प्रतिफल में इसके साथ क्या आके जुट गया है, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, यही वाला ऑक्सीजन आके वहां जुड़ गया है ना। ये और ऑक्सीजन का जुटना या ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, बताइए, ऑक्सीकरण। ओके, तो यहां हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का जुड़ना। कोई कंफ्यूजन बच्चों? अर्थात ऑक्सीकरण। यहां तक कोई बात, यहां तक बात समझ में आ रही बाबू? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? बातें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहना है। ओके, यहां देखिए परिभाषा के हिसाब से हम लोग समझ चुके हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहां से हटा, जैसे ही हटेगा अवकरण, और ऑक्सीजन यहीं आके जुड़ा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। आइए समझते इस समीकरण से ही हम लोग क्या समझे, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा तभी तो ऑक्सीकरण हो पाया, नहीं हटता तो ऑक्सीकरण हो पाता हाइड्रोजन का, नहीं हो पाता। इसका मतलब कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि ऑक्सीजन देकर अर्थात खुद को अवकरित करके, ऑक्सीजन देकर अर्थात खुद को अवकरित कर देता है, तभी जाकर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न हो पाती है। उसको, उस तरह के पदार्थ को, उस यौगिक को या उस तत्व को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। एकदम सिंपल वे में क्या होगा कि जिसका अवकरण होता है, ये इसी का अवकरण हो रहा है ना, जिसका अवकरण होता है वो क्या होता है, आपको ऑक्सीकारक। आइए बच्चों इस उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा पहले कि यहां क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अवकरण। और जो पदार्थ ऑक्सीजन का निष्कासन करे या अवकरित हो उसे हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीकारक। कोई कंफ्यूजन? दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि वो पदार्थ जो ऑक्सीकृत हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवकारक।
कोई कंफ्यूजन? ये ऑक्सीकारक, ये जो बच जाएगा या जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? अकारक। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात समझ में आ गई? और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ओके, एकदम सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। देखिए इसका अवकरण हो रहा है ना, ऑक्सीजन हटा इसके साथ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, और तो ये क्या हो जाएगा आपको? अवकारक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रही? एक चीज हम लोगों ने नोटिस की है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है ना। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, और अवकरण में क्या करें? ऑक्सीजन का हटना। इससे साफ साफ पता चलता है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती हैं, और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यही कारण है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यहां ध्यान से समझिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं। गौर से जब आप देखेंगे, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना रेडॉक्स, ये जो RED लिया गया है, ये लिया गया है आपको रिडक्शन, इंग्लिश के रिडक्शन से। ओके बच्चों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण। यहां तक बात समझ में है? और ये ऑक्स जो लिया गया है, ये लिया गया है आपके ऑक्सीडेशन से, और दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेडॉक्स रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो बहुत छोटा सा जवाब है कि रेडॉक्स रिएक्शन दो शब्दों से रेड प्लस ऑक्स से मिलकर बना। रेड किससे निकला है? रिडक्शन अर्थात अवकरण, और ऑक्स किससे निकला? ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। चूंकि ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। ये बच्चों इस समीकरण को देखते हैं और समझते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण से किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है और सल्फर गैस मुक्त होती है। कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकृत पदार्थ कौन है, अर्थात किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। दूसरे में पूछता है अवकृत पदार्थ कौन है, अर्थात किसका अवकरण होता है। फिर तीसरे में पूछता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, और चौथे में अवकारक पदार्थ कौन है। कोई कंफ्यूजन? आइए फिर समीकरण पर गौर करते हैं और इनके जवाब ढूंढते हैं। ओके, यहां देखिए बच्चों, ध्यान देकर, यहां आपको ऑक्सीजन कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, ऑक्सीजन नहीं दिखा है। तो मेरे पास एक और क्राइटेरिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेसिस पे भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अवकरण किसे कहते हैं। यहां देखिए हाइड्रोजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का लॉस क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। याद आ रहा है? और हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का फायदा होना क्या कहलाता है? अवकरण। तो उसके बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर देंगे। ओके, आइए समझते हैं। यहां हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ क्या है? गौर से देखिए, जब हम लोग अभिकारक में देखते हैं तो हाइड्रोजन यानी कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और जब हम लोग प्रतिफल की तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन हटा हुआ है। देखिए बच्चों, जिस तरह से मैं एरो देकर लिखता हूं आप भी उसी तरह से आदत डालिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछेगा तो आपको ऐसा शो करके उसका ये लिखना होगा। कोई कंफ्यूजन बच्चों? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन हट रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का निष्कासन। और बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? वेरी गुड, ऑक्सीकरण। उस चार्ट को नहीं भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा चैप्टर देख रहे हैं, इसी से बन रहा है ना? बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? और हाँ, लाइक एंड शेयर के बटन दबते रहने चाहिए और कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ना है, और पढ़ाई तो शुरू हो ही चुकी है, सोच समझ कर। ठीक है, आइए समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखें क्लोरीन यहाँ अकेले था, लेकिन जब हम प्रतिफल की तरफ बात करते हैं तो यहां से हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? हाइड्रोजन का जुड़ना या संयोग भी लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, पहला का भी। दूसरा, ऑक्सीकृत पदार्थ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? देखिए तो यहां से देखिए H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का। एनी प्रॉब्लम? अवकृत पदार्थ किसका अवकरण हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन किससे आके जुड़ रहा है? तो क्लोरीन के साथ। तो यहां हम लोग साफ लिखेंगे क्लोरीन। ओके, अब तो इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है ना। मैंने क्या बताया था कि जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका
रिडक्शन होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए, तो इसका अवकरण हो रहा तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये आपका ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स की मदद से पूरी अच्छी तरीके से ऑक्सीकरण अवकरण को समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बना देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि इस अभिक्रिया का, स्पेशली ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। आपको याद आता होगा, जब हम लोग खाना खाते हैं और श्वसन की प्रक्रिया होती है तो इसी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हम लोग का खाना पच पाता है और हमें एनर्जी मिल पाती है। ये तो फायदा हो गया ऑक्सीकरण का कि हम लोग को ऊर्जा मिलती है श्वसन के माध्यम से। क्लियर। दूसरा नुकसान भी होता है, खाना कभी कभी दुर्गंध देने लगता है। कभी कभी खाना जो दुर्गंध देने लगता है, बासी जिसको बोलते हैं, यानी कि रैंसिड हो जाना, ये भी किसके कारण होता है? इसी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। ये सारी क्रियाएं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है, ये किसके फलस्वरूप हो पाती है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। आज आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नेक्स्ट क्लास संडे को हम लोग एक स्पेशल बैच रख रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। फिर आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए। संडे को सबको आना है क्योंकि हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और आपको भी अंदाजा रहेगा कि सर ने जो पढ़ाया अब तक 5 पार्ट्स में, क्या उसका हम लोग को कोई फायदा हो रहा है। नोट्स के लिए बेफिक्र है क्योंकि मैं नोट्स लास्ट में अटैच कर दूंगा वीडियो के, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लीज जाकर जिन बच्चों ने पार्ट 5 तक नहीं देखा वो पार्ट 5 देखिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। तो फिर मिलते हैं कल आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स। थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, जीतो, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। ओके, बाय बाय।